Sai's. In this video, I'm going to explain fruit and seed formation, and then about the seed dispersal also. So first is fruit and seed formation. कहाँ तक बताया आपको कि fertilization हो गई, okay, and there is formation of zygote. Now I want to tell you how this fruit that is formed. आपको मैंने बताया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या पार्ट है इनसाइड द फ्लावर, उसके 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary will grow into the fruit and other parts of the flower they will follow. जो और फ्लावर के पार्ट्स हैं, पत्तियां उसकी या कुछ सेपल्स, पेटल्स, ये वो क्या करेंगे, पेटल्स गिर जाएंगे. ठीक है. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट. इसका मतलब कि किससे बना फ्रूट? ओवरी से बना. And other parts of the flower they will fall off. Now what is fruit? अगर आपको कभी आ जाए, ये fill in the blank में बहुत आता है और शायद आपके बुक के पीछे एक्सरसाइज में भी ये है. So the fruit is the ripened ovary. Fruit is the ripened ovary. और ओवरी के अंदर मैंने क्या बताया था कि क्या होता है. ये है, जैसे ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गई. ओके, ओवरी के अंदर क्या थे? ओव्यूल्स. क्या होते हैं? ओव्यूल्स. ठीक है. ओवरी तो बन गई. ओवरी किस में चेंज हो गई? फ्रूट में चेंज हो गई. ठीक है. और ये जो ओव्यूल्स हैं वो किस में चेंज हो गए? वो सीड में चेंज. ये याद रखना है आपने कि जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो गई. तभी हमने क्या इसकी डेफिनेशन फ्रूट की बताई. फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी. और जो सीड्स है दे डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स. सीड के अंदर क्या होता है? सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एंड क्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट. ओके. अब हम कोई भी फ्रूट, पियर है या हम ले लें एप्पल है, कोई भी फ्रूट जब हम काटते हैं ऐसे, ये सेक्शन ऑफ एन एप्पल. ओके. जब इसको हमने काटा तो हमने क्या देखा कि ये यहाँ पे क्या है? फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी एंड ओव्यूल्स दे विल चेंज इनटू सीड्स. तो किसी भी फ्रूट का अगर आप सेक्शन काटते हो तो आपको उसके अंदर सीड्स नजर आते हैं और आपको ये पता चलता है कि ये जो है पूरा फ्रूट जो है वो किस से बना है? वो ओवरी से बना है. अब रह गया हमारा सीड डिस्पर्सल. नाउ इज द सीड डिस्पर्सल. दिस टर्म that is from the name itself it's clear. Dispersal means फैल जाना. ओके. डिस्पर्सल का मतलब क्या हो जाता है कि इधर उधर फैल जाना, डिस्पर्स हो जाना. ओके. सो कैसे सीड्स डिस्पर्स होते हैं दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. Sometimes we walk through forest or through the paths, and some seeds they cling to our clothes. And when we go somewhere else from that place, in the way, when we see that some seeds are there, we throw them away. तो हमने क्या किया कि उस फॉरेस्ट या पार्क से सीड्स को लाके कहीं और फेंक दिया. दिस मीन्स कि सीड का हो गया डिस्पर्सल. अगर जिस पेड़ का वो सीड है अगर उसके नीचे ही वो गिर जाता तो what will be the result? The saplings they will grow, okay,
those saplings, they will not get proper sunlight, air, water, minerals, etc. And after some time they will die because there is a severe competition between the tall tree and the small saplings. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, डिस्पर्सल कर दिया। अब मैं बताने जा रही हूँ कि और कैसे डिस्पर्सल हो सकता है। सो व्हाट आर द वेरियस वेज wind can help, water can help, and animals also, they can help in seed dispersal. लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे सीड्स भी ऐसे होंगे कि या तो उनके ऊपर विंग्स हो या हेयर हो या कोई स्पाइन हुक्स वगैरह हो जो कि हवा से उड़ जाए, पानी से बह जाए और एनिमल्स के ऊपर क्लिंग कर जाए। ओके, सो फर्स्ट आई विल टेक अप सम ऑफ द सीड्स फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ जो कि हम यूज भी करते हैं, उन प्लांट्स को ग्रो भी अपने पार्क्स में करते हैं। सो उनके सीड्स के बारे में, जैसे कि ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक होती है, हम सांभर बनाते हैं ना तो उसमें भी डालते हैं। So winged seeds such as those of drumstick and maple, या light seeds of grasses or hairy seed of uck होता है calotropis, okay, and hairy fruit of sunflower, they get blown off by the wind. So here I have drawn the seeds of drumstick and maple. आप ये देख रहे हो कि इन सीड्स के, ये सीड है ये ऊपर वाला, ओके, और ये इसके विंग्स है। इसी तरह ये सीड है और ये विंग्स है। व्हाट विंग्स विल डू, दे विल हेल्प द सीड टू ब्लो अवे एट डिस्टेंट प्लेसेस। इन द सेम वे ये है हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, ओके, and this is the hairy seed of uck, जिसको मैं कहती हूँ माई बूढ़ी का जाट। नीचे ब्राउन से कलर का होता है, ऊपर व्हाइट कलर के ये सारे हेयर होते हैं। So they will be blown off with the wind to far away places because of these hair or these wings. ठीक है, अब एक तो wind के थ्रू जो डिस्पर्सल हो गया। सेकेंड है some seeds they are dispersed by water, पानी में गिर गए, वहां से वो फ्लो हुआ पानी, ठीक है, और कहाँ पे चले गए, दूर कहीं पे वो चले गए और उनका सीड डिस्पर्सल हो गया, किनारे लग गए किस तरह से, और ये थ्रू वाटर भी सीड डिस्पर्सल हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है जो मैं आपको बताया कि कुछ सीड्स जैसे हमारी बॉडी पे, हमारे क्लोथ्स के ऊपर चिपक जाते हैं, इसी तरह से कुछ सीड्स जो है वो एनिमल्स के ऊपर की बॉडी पे भी चिपक जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद hooks, spiny seeds with hooks which get attached to the body of the animals. So I will give example here, and these seeds, when animals they move to distant places, these seeds, they will also be carried to different places, to distant places. Example is xanthium and urena. Here I have drawn the seed of xanthium. जो मैंने आपको बताया ना कि वो स्टिक कर जाता है, ये ग्रीन से कलर के कांटे कांटे वाले हुक्स होते हैं, तो इस तरह से भी सीड डिस्पर्सल मैंने आपको बाय wind, water, animals and by human beings बताया। कुछ सीड्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो विद प्रेशर बर्स्ट करते हैं। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, एक बाल्सम करके, मुझे बचपन का याद है कि बाल्सम होता था, फ्लावर अभी होता है, और उसके ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, तो वो विद प्रेशर ऐसे करके बस्ट होता है और सीड्स की डिस्पर्सल हो जाती है। सो आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, दैट इज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम
what reproduction is, modes of reproduction, asexual and sexual in detail. Then we did fertilization, okay, then fruit and seed formation, and last one is seed dispersal. So with this, my chapter, reproduction in plants, that is finished. Only the frequently asked questions, they are left. I will take up the frequently asked questions in my next video. Till then, thank you very much.